हेलो बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा 9 क्वेश्चन है, उसकी पहले स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट उसमें बेटा लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, दिस ऑन फर्स्ट दिस ऑन अभी एंड ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो कितनी बेटा इक्वल, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर द इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है फॉर द बेस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है बेटा, लास्ट 5 ईयर्स का पूरा प्रॉफिट गिवन है, तो बेटा आप लास्ट 5 ईयर्स का अपना प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट बेटा आपको कितना कितना गिवन है लास्ट 5 ईयर्स का, 150, 355 लाख, ये सर आपको गिवन है लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट। और नीचे एडजस्टमेंट का है उसमें कि ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेप्टेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस काउंट, और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगनी है 25%। अब देखो बेटा, आपने परचेज क्या चीज़ की थी, कार। अब कार एक एसेट है, पर आपने गलती से उसको किस में डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, मीन्स आपने उसको एक्सपेंसेस में शो कर दिया। बट एक्सपेंसेस में आपने गलती से शो किया है, असलियत में तो वो एसेट है ना, इट मीन्स एक्सपेंसेस में से वो एंट्री बाहर निकल जाएगी। जब एक्सपेंसेस में से एंट्री बाहर निकल जाएगी तो एक्सपेंसेस आपके कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो बेटा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज। क्लियर पॉइंट। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि उसने कार परचेज की है 1 अप्रैल 18 को, बेटा जो 1 अप्रैल 19 को, और बेटा जो कार आपने 1 अप्रैल 19 को परचेज की है, पहले तो उसका इफेक्ट कब होगा, दैट इज 31 मार्च 20 को, ठीक है ना। इट मीन्स एंट्री किसमें आएगी, 31 मार्च 20 में। सो 2020 में आपने एंट्री करनी है। और एंट्री बेटा क्या आएगी, 1 लाख की आपने परचेज की है कार। कार आपके लिए एसेट है, पर आपने गलती से किसमें डाली हुई है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। तो एक्सपेंसेस आपने गलती से क्या कर दिए, इंक्रीज। पर उसको हम ठीक कैसे करेंगे, एक्सपेंस को हम डिक्रीज करेंगे। जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे ठीक करने के लिए, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसलिए 1 लाख रुपीज़ क्या हो गया, पहले तो एड्स 1 लाख ऐड हो गया। और साथ में उसने कहा है कि उसके ऊपर अपने 25% की लगानी है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बेटा आपके लिए नॉर्मल एक्सपेंस है, और नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होती हैं, माइनस। सो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। अब 1 अप्रैल 19 को परचेज किए और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 20 को, सो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। सो 1 लाख का 25% दैट इज 25,000। सो 25,000 डेप्रिसिएशन आपको नॉर्मल एक्सपेंस बन गया, वो क्या होगी, माइनस। सो एक तो एरिया एडजस्टमेंट हो गई। और सेकंड उसमें क्या किया, इंटरेस्ट रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 20। अब बेटा 2019 और 2020 में, दोनों में आपको क्या मिली है, एक इंटरेस्ट मिला है। और इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर मिला है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब बना कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ है जो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी। जब इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, इट मीन्स वो इनकम भी आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुई फिर इंटरेस्ट की। और जो इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मल इनकम या अबनॉर्मल गेन। और अबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस। इसलिए 10,000 का जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, वो आपका 2019 में और 20 में दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दोनों में मैंने माइनस कर दिया। सो ये करके हमारा क्या गया, प्रॉफिट रेक्टिफाई हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया, हमारा नेट एडजस्टेड प्रॉफिट क्या निकल आया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया इन सबको ऐड करके, 1175 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, सो कितना आ गया 235 का क्या बन गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज उसने 4 ईयर्स का है, सो मल्टीप्लाई करके आपकी 940 की बन गई गुडविल। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। अब 10, 11, 12 तो हम पहले ही कर चुके हैं। आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में बेटा ऐसे ही है, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में कि गीत एंड मीत 2 पार्टनर्स हैं, और जीत नाम का एक नया पार्टनर क्या हो गया, एंटर हुआ है बिजनेस में। और गुडविल आपने निकाल लिया 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। और पिछले साल के 5 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। तो हमने जो गिवन प्रॉफिट्स है वो ले लिए, जो 5 साल के आपको गिवन है। अब आज उनकी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। फर्स्ट एडजस्टमेंट उसने कहा है, द फर्म हैड अ गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, अब बेटा आपको मशीनरी बेच कर प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पहले भी हम पॉइंट बेटा कर चुके हैं कि जब भी आपको कोई एसेट सेल करके प्रॉफिट होता है तो हमारा क्या बन जाता है, अबनॉर्मल गेन। और अबनॉर्मल गेन क्या होते हैं, माइनस। और कौन सी ईयर का है, 17 का, तो 17 में आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सो 2017 में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। सेकेंड एडजस्टमेंट उसने कहा है कि आपको अबनॉर्मल लॉस हुआ है 31 मार्च 18 को। अबनॉर्मल लॉसेस जो है वो क्या होते हैं, ऐड। सो 2018 में हम 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2018 में हमने 20,000 क्या कर लिया, ऐड कर लिया। दो एडजस्टमेंट्स होगी बेटा।
और तीसरी में उसने कहा है कि हमने एक ओवरऑलिंग कॉस्ट पर स्पेंड की थी ऑन 1 जुलाई 2018 रुपीज़ 1 लाख, और हमने गलती से किस में डाल दी है, रिपेयर में। ये बड़ा वही सेम पॉइंट है जो हमने 9th क्वेश्चन में किया है कि आपका ओवरऑलिंग का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। और जैसे हम +1 में भी हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई मशीन वगैरह इंस्टॉल करवाते हैं तो वो आपका कौन सा एक्सपेंस बनता है, कैपिटल एक्सपेंस बनता है। और कैपिटल एक्सपेंसेस किस में आते हैं, बैलेंस शीट में। पर हमने गलती से वो वाला एक्सपेंस किस में डाल दिया है, रिपेयर में। रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट मीन्स गलती से हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब बड़ा एक्सपेंस हमारा गलती से इंक्रीज हुआ है, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, एक्सपेंस को हम डिक्रीज कर दें। और अगर एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उसके कारण प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इट मीन्स क्या होगा, ऐड। सो 1 लाख रुपीज़ जो है ये क्या हो गए, ऐड होंगे। सो 1 लाख रुपीज़ हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। अब बड़ा आपने कब एक्सपेंस किया, 1 जुलाई 18 को। बड़ा 1 जुलाई 18 को आपने एक्सपेंस किया है, पर अकाउंट्स हमारे 31 मार्च 19 को ही क्लोज होंगे ना, ठीक है ना। इट मीन्स इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, 2019 के प्रॉफिट के ऊपर। सो 1 लाख रुपीज़ ऐड कर दिए। और दूसरा बेटा उसने कहा है 20% अपने रिटर्न ऑन मेथड के साथ लेने का है डेप्रिसिएशन। और बेटा 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स। सो 2019 जो है उसमें 9 मंथ्स की क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। सो बताओ 1 लाख के ऊपर 20% फॉर 9 मंथ्स, तो आपकी बन गई 15,000। और डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माइनस। अब बेटा मेथड उसने कौन सा यूज़ करने को कहा है, रिटर्न डाउन। अब 1 लाख की आपकी मशीनरी है, उसके ऊपर 15,000 की डेप्रिसिएशन लगी। इस मशीनरी की वैल्यू कितनी लगी, 85,000। और 2020 में आपने पूरा साल यूज़ किए, सो 2020 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। सो 85,000 के ऊपर 20% फॉर कंप्लीट ईयर, दैट कम्स 17,000। सो 2020 में कितना नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, 17,000। सो बेटा सारा कुछ प्लस माइनस करके हमारे ये प्रॉफिट्स आ गए, ठीक बेटा। वही 3 की 3 एडजस्टमेंट्स कवर होगी। अब बेटा निकाल लो एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो वो आ गया हमारा 1 लाख। उसमें गुडविल का इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो फॉर्मूला को इनपुट कर दी, हमारी 3 लाख की क्या बन गई, गुडविल, ठीक बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 13। एनी डाउट बेटा अमंग 9th एंड 13th, दोनों की एडजस्टमेंट्स क्लियर होगी। मेन तो एडजस्टमेंट आपकी एडजस्टमेंट्स की है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14। और 14 बेटा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है। इसमें बस फॉर डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इसमें आपको वेट्स गिवन होंगे, बाकी क्वेश्चन करना है अपने वैसे ही है जैसे हम पहले करते हैं। और बेटा देखो इसमें गिवन क्या है, आपको प्रॉफिट्स गिवन है और नीचे इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और नीचे आपको वेट्स गिवन है। तो बेटा अब सिंपल एवरेज आप निकालते थे, सिंपल एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये होती है सिंपल एवरेज, जैसे आप स्टैट्स में करती हो या मैथ्स में करती हो। अब इसमें बेटा उसने वेट्स गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में आपको वेट्स गिवन आ जाए इस वहाँ पर आपने कौन सी एवरेज कैलकुलेट करनी है, वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ईयर ले लें और नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो ले लिया, ठीक है। वेट्स भी आपको गिवन नहीं है ऑलरेडी, वो भी हमने ले लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट और वेट्स को मल्टीप्लाई। सो 20 × 120 ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये हमारा वेट बन गया। और वेटेड एवरेज का बड़ा फॉर्मूला क्या है, जैसे सिंपल एवरेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट्स। वेटेड प्रॉफिट कितना है 348, बट वेट्स का टोटल कितना आया 15। सो कितना आ गया 23,200 का बन गई वेटेड एवरेज। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब ने वैसे ही करना है। तो सिर्फ एवरेज निकाल कर तरीका डिफरेंट हो गया। जब वेट्स नहीं गिवन थे तो हमने सिंपल एवरेज निकाली थी, पर जब वेट्स गिवन है देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज, ओनली दिस इज अ डिफरेंस, ठीक बेटा। और गुडविल उसने कितने ईयर्स की परचेज को कहा था, इस गुडविल का उसने लिखा था बेटा दस वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 ईयर्स परचेज। सो 3 से मल्टीप्लाई करके वो आपकी क्या की, गुडविल, क्लियर बेटा। दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15। अब जो बेटा 15 क्वेश्चन उसमें गिवन क्या है, रमन और दमन 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो कितनी है 60:40 और दोनों की सैलरी कितनी है 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। और नीचे प्रॉफिट्स आपको 3 साल के गिवन है, ठीक है, 140, 101 एंड 130। तो प्रॉफिट बेटा गिवन हो गए। अब इसमें बेटा सैलरी की एडजस्टमेंट गिवन है, इसलिए यहाँ पर हमने पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन में हमने कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, इसलिए सीधी हमने वेटेड एवरेज निकाल ली थी। पर यहाँ पर आपको सैलरी गिवन है, इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट्स, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट स्टेप लगाना है। अब ठीक है, अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलो। फर्स्ट हमारा यही होता है ना,
कि अगर एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नेट एडजस्टेड प्रॉफिट। तो पहले हमने वो निकाल लिया। अब सैलरी बेटा कितने की बनी, 40 + 50 90,000। सो तीनों साल 90,000 की सैलरी है, सो तीनों साल 90,000 क्या हो गया माइनस, ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। अब बेटा अगर तो होती है आपको वेट्स गिवन ना होते तो सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाल लेनी थी, सिंपल एवरेज, पर इसमें आपको वेट्स गिवन है, इसलिए सेकंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, अपनी वेटेड एवरेज। सो बेटा प्रॉफिट्स ले लिए हमने, जो हमने निकाल लें, वेट्स हमें गिवन ही है, मल्टीप्लाई करके हमने वेटेड एवरेज निकाल ली, जैसे निकालती हैं, जैसे वेटेड एवरेज डिवाइड बाई वेट्स का टोटल, ठीक है। उसके बाद कितने ईयर्स की परचेज गिवन थी, 4 ईयर्स की, तो 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई करके हमारी क्या आ गई, गुडविल, ठीक है बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से बेटा समझना। अब 16 में बेटा आपको पहले प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है, नेट प्रॉफिट 25, 27, 46 प्रॉफिट्स गिवन हो गए। उसके बाद अपनी एडजस्टमेंट्स में आ रहे हो। अब पहली एडजस्टमेंट उसने लिखा है कि 1 अप्रैल 17 को आपने रिपेयर करवाई है। बेटा पहले तो वही पॉइंट आ गया कि आपने रिपेयर कब करवाई है, 1 अप्रैल 17 को। और 1 अप्रैल 17 को आप रिपेयर करा रहे हो, अकाउंट्स कब क्लोज होंगे, 31 मार्च 18 को। पर तो आपने यही देखना होता है, यही अगर आपने रिपेयर करवाई होती 31 मार्च 17 को, एक दिन का डिफरेंस है। अगर आपने यही रिपेयर सपोज करवाई होती 31 मार्च 17 को, फिर किस प्रॉफिट को इफेक्ट करना था, 17 के प्रॉफिट को। पर आपने रिपेयर करवाई है 1 अप्रैल 18 को, ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल 17 को। जब आप 1 अप्रैल 17 को रिपेयर करवा रही हो, इस इफेक्ट किसको करेगा, वो 31 मार्च 18 को, ठीक है। इसलिए एडजस्टमेंट किस में आएगी, 18 में। पहले तुमने ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद बेटा आपने रिपेयर करवाई है 10,000 की, पर गलती से उसको आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, मीन्स गलती से आपने एक्सपेंस को किस में शो कर दिया, बैलेंस शीट में। ये वाला पॉइंट बेटा हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं। अब बेटा एक्सपेंस है, आपने गलती से किस में डाल दिया, बैलेंस शीट में डाल दिया है। इट मीन्स गलती से क्या हो गया आपके पास से, वॉस चार्ज टू, उसमें लिखना कि आपने रिपेयर करवाई है, आपने गलती से किस में डाल दी है, वॉस चार्ज टू रेवेन्यू। फिर आपने एक्सपेंस को क्या करना है, कैंसिल करना है। जब एक्सपेंस कम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो 10,000 क्या हो जाएगा आपका, ऐड। क्रिप्टो पॉइंट मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपने करवाई थी रिपेयर, ठीक है, पर गलती से आपने जो रिपेयर है उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है ना। इस मीन्स रिपेयर को आप क्या करोगे, ऐड बैक करोगे, हो गया। अब उसके ऊपर उसमें बेटा लगानी थी 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न ऑन मेथड। अब बेटा फर्स्ट ईयर है, बेटा फर्स्ट ईयर में तो पूरा साल यूज़ हुई है, को 1 अप्रैल 17 को आप रिपेयर करवा रहे हो और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 18 को, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। सो 10,000 का 10% कितना आ गया, 1,000। फर्स्ट ईयर की होगी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इज नॉर्मल एक्सपेंस, इसलिए क्या होगा, माइनस। एटलीस्ट सेकंड ईयर बेटा, सेकंड ईयर 10,000 में से 1,000 निकल गया, एस्टेट कितने की रहेगी, 9,000 की। सो 9,000 का 10% कितना आ गया, 900। अब 9,000 में से 900 निकल गया, नेक्स्ट ईयर कितनी रहेगी, 8,100 की, उसका 10% कितना आ गया, 810। सो डेप्रिसिएशन होगी बेटा, तो ये पॉइंट कवर हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट उसने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 18 का और 19 का क्या है, ओवर वैल्यूड है। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, इनकम। तो क्लोजिंग स्टॉक हम अपने प्रॉफिट लॉस किया ना +1 में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पर शो करते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, मीन्स इनकम की तरफ शो करते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारी इनकम होता है, और गलती से हमारी इनकम क्या होगी, ओवर वैल्यू हो गई। ओवर वैल्यू मीन्स गलती से हमने इनकम क्या कर दी, ज़्यादा शो कर दी। जब गलती से ज़्यादा शो कर दी है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, कम करके। अब जब हम अपनी इनकम को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस होगी ओवर वैल्यूशन। अब बेटा दूसरी बात, अब जो 18 का और 19 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए नेक्स्ट ईयर का क्या बनना है, ओपनिंग। अब बेटा ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, ओवर वैल्यूड। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एक्सपेंस। गलती से आपने अपना एक्सपेंस क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया, पर उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, एक्सपेंस को कम करें। जब एक्सपेंस हम कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाएगा, ऐड। इसलिए नेक्स्ट ईयर क्या बन गया, ऐड। ठीक है बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर सेकंड एडजस्टमेंट। और थर्ड एडजस्टमेंट उसने कहा है कि हर एक साल गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए हमें 5,000 का करना पड़ा, एक्सपेंस करना पड़ रहा है हर साल। अब बेटा एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं, माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट। इसलिए हर साल क्या हो गया, माइनस से करके हमारे बेटा प्रॉफिट्स आ गए, प्लस माइनस करके ये हमारे कौन से प्रॉफिट्स आ गए, नेट एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें वेट्स गिवन है,
सो हमें क्या निकालनी पड़ेगी अब, वेटेड एवरेज। सो प्रॉफिट्स आपने निकाल ही लिए, वेट सबको गिवन ही है, सो मल्टीप्लाई करके हमने वेट निकाल लिया, वेटेड एवरेज निकल गई, और 3 ईयर्स की परचेज और मल्टीप्लाई करके हमारी क्या आ गई, गुडविल। ठीक बेटा। सो सेकंड और थर्ड स्टेप तो सिंपल ही है, मेन तो बस देखने वाली बात बेटा इन क्वेश्चंस में आपकी एडजस्टमेंट्स की। तो ये बेटा एडजस्टमेंट्स इस न्यूमेरिकल की। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 16। सो बेटा इससे आपका मेथड जो फर्स्ट है इस एवरेज प्रॉफिट मेथड वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट 16 क्वेश्चंस जो बेटा थे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थे। इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार देख लेना आप, कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट मेथड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।